अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तौबा के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को थामे हुए फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं इस बात से। फिर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब कोई हज करके आता है तो वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे की तरह हो जाता है, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ़ कर देते हैं। जब हम वुज़ू करते हैं तो जिस जिस उसका वुज़ू होता है, धोते हैं, उसके गुनाह मुपाक हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने तमाम वो जो गुनाह जो हमने इंसानों के साथ किए हैं उनके हक पूरे ना करके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ़ कर देंगे। और फिर जब हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाह तुमने इंसान के साथ किए उनके हक पूरे नहीं किए, जब तक वो इंसान माफ़ नहीं करेंगे तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो हम डर जाते हैं इस बात से कि हम इसको कैसे फिर देखें। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में जैसे नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रख सके, या फिर हमने ज़कात में कुछ कमी कर दी, तो फिर हमें जब एहसास होता है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी माफ़ी मांग लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देते हैं। और उसकी उलमा कहते हैं कि 3 शराइत हैं कि जब भी हमें ये एहसास होगा कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक पूरे नहीं किए तो हम 2 रकात नमाज नफल तौबा की अदा करते हैं। और हमारे दिल में ये एहसास पूरी तरह से जागज़ी होना चाहिए कि जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं इसको दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 2 ये कि उस गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। नंबर 3 ये कि पुख्ता इरादा कर ले कि मैं इसके बाद ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। उलमा कहते हैं कि इनमें से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं तो तौबा ठीक नहीं है। लेकिन अगर गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान के साथ है तो फिर 4 शराइत है। 3 तो वो पहले वाली हैं कि उस पर शर्मिंदा हो, फिर दोबारा ना करे, पुख्ता इरादा कर ले कि आइंदा मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन चौथी शर्त क्या है कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा करे। अगर किसी का माल लिया है, नाजायज तरीके से हड़प किया है, तो उसका माल उसको वापस करे। अगर किसी के बारे में कोई गीबत की है, कोई चुगली लगाई है, तो उससे माफी मांगे और उसको राजी करे। अगर किसी के बारे में झूठ बोला है तो उससे माफी मांगे। अब बात यह है कि अगर हमने किसी के बारे में कोई गीबत की है तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ उस पे नहीं करेंगे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है तो जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में कोई गलत बात की है, चुगली लगा दी थी, अब अगर हम जाके उसको कहेंगे, उसको तो नहीं पता था, उसकी तो पीठ पीछे बात हुई है, तो वहां तो फसाद आ जाएगा और वो इंसान हमारे बारे में गलत सोचना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जिसके लिए हमने गलत बात कही है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी महफिल में बैठ के बात की थी, उसी तरह की महफिल में जब हम बैठे वही लोग हों तो हम उसके बारे में अच्छी बात कहें। हम ऐसे बात कर दें कि लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात उसके बारे में ऐसे थी, ऐसे ही लोग गलत बातें फैला देते हैं। इस तरह से उसके बारे में जो गलत पिक्चर लोगों के माइंड में आपने क्रिएट कर दी थी उसको खत्म करना जरूरी है। फिर जिसके बारे में हमने ये बात की उससे हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान आता है, उससे पहले हम उसको कॉल कर लें और ऐसे जैसे बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके गुनाह माफ कर देते हैं, हम भी एक दूसरे के गुनाह माफ कर दें। अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई बात की है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो उसको ये नहीं पता चले कि आपने कहा है, लेकिन इस तरह से माफी उससे करवा लें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए बहुत दुआ करें। अगर कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो हमारी जिंदगी में नहीं है, अब वो फौत हो गए हैं, अगर हमने उनके हक में कोई ज्यादती किया तो फिर क्या करें। तो बेस्ट ये है कि उनके लिए सदका दें, उनके लिए दुआएं खैर करें, ताकि क़यामत के दिन जब उनके सामने ये वो सारी नेकियां जाएंगी जो हमने दुआ की सूरत में भेजी होंगी, तो इंशाल्लाह वो हमें भी माफ कर देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की तौफीक अता करे कि जिस वक्त हमें इस बात की समझ आए हम अपने आप को वहीं रोक दें, और जो पीछे हमसे अगर गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें। जहां जहां हमने कोई गलत बात कही है वहां उनके बारे में अच्छी बात करें। लेकिन अगर हमने किसी का नाजायज तरीके से कोई माल लिया है तो पहले उसको वापस करना होगा और फिर उसके हक में भी दुआ करनी होगी और उससे माफी मांग के उसको राजी करना होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसका हक मारा होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तुम्हारे सामने खड़ा करेगा कि इनसे तुम अपना हक वापस ले लो।
اور ہمارے پاس وہاں پہ کرنسی تو ہوگی نہیں، اور کرنسی کون سی ہوگی؟ ہمارے اعمال ہوں گے، اور جب ہمارے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا واپس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دے کہ جس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، جس کے بارے میں کبھی غلطی سے ہم سے جھوٹ بولا گیا یا چگلی لگائی گئی یا کسی کے مال میں ہم نے کوئی زیادتی کر دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور ہم اپنی زندگی میں ان سے معافی کروا دیں تاکہ آخرت میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔